आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम शीट्स कैसे बनाई जाती है, कैसे प्लांट का कलेक्शन किया जाता है, कैसे प्रेसिंग की जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, स्पेसिमेन प्रिपरेशन, कि स्पेसिमेन कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, फिर फील्ड वर्क क्या क्या होता है, उससे पहले कलेक्शन ट्रिप होता है, एक्सप्लोरेशन होता है, एक्सपेंडिशन होता है, देन कौन से इक्विपमेंट यूज़ आते हैं, कलेक्शन कहाँ से किया जाता है, प्रेसिंग, ड्राइंग एंड हर्बेरियम। सबसे पहले हम ये कर क्यों रहे हैं कि हमें कभी कभी क्या होता है कि कोई अननोन प्लांट मिल गया है ना, और हमें उसकी फैमिली पता करनी है। तो अब आप ऐसा तो नहीं है कि आप उसको लाइव ले जाके एक मेथड तो लाइव ले जाके आप किसी टेक्सोनॉमिस्ट को दिखा सकते हैं। इन द केस यदि टेक्सोनॉमिस्ट अवेलेबल नहीं हो तो हर जगह जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती है या बड़ा वहाँ होता है तो वहाँ एक हर्बेरियम बना हुआ होता है। हर्बेरियम एक कलेक्शन होता है वहाँ के पूरे फ्लोरा का, कि वहाँ पे कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं। सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ अ बॉटनिकल फ्लोरा। ठीक है, अब हम हर्बेरियम शीट बना के लेके जाएंगे तो फिर उसके बाद में वहाँ पे उसका डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, डिस्क्रिप्शन भी होता है। तो हम वहाँ पे जाके अपना जो अननोन प्लांट है वो मैच करवा के उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी फैमिली, टेक्सोनॉमिक करेक्टरिस्टिक, टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन वगैरह सब जान सकते हैं। सबसे पहले स्पेसिमेन प्रिपरेशन, कि स्पेसिमेन प्रिपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। स्पेसिमेन का मीन होता है कि एक हर्बेरियम शीट पे हम एक प्लांट को प्रेस करके ड्राइड करके रखें और उसको एक लेबलिंग मस्ट होती है। यदि अपने अच्छे से लेबल नहीं किया है तो हमारी आधी इंफॉर्मेशन मतलब आगे हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम स्पेसमैन को प्रिपेयर इसलिए किया जाता है ताकि उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए, कंपाइलेशन ऑफ फ्लोरा। जैसे आपको भीलवाड़ा का फ्लोरा कंपाइल करना है कि पर्टिकुलर एरिया में किस किस टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, तो आप उसको भी कंपाइल करके रख सकते हैं। टेक्सोनॉमिक मोनोग्राफ बना सकते हैं और सीड्स जो आप स्टोर करते हैं उसको आप फर्दर रिसर्च वर्क में यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं कि प्लांट्स क्यों कलेक्ट किया जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें कोई न्यू हर्बेरिया बनाना है कि हम अपना खुद का एक अलग से हर्बेरिया, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर इन कॉलेज कैंपस एंड वी ट्राई कि हमारे कॉलेज कैंपस में कितने टाइप्स ऑफ प्लांट प्रेजेंट है, तो हम उसका हर्बेरियम बना सकते हैं। और जो आपका ओल्ड हर्बेरियम है उसमें और नया डाटा ऐड कर सकते हैं। बाई चांस हमें कोई नया प्लांट मिला हो तो हम उसको भी वहाँ पे ले जाके प्लेस कर सकते हैं। और इतनो मेडिकल स्टडीज़ के लिए, इतनो बॉटनिकल स्टडीज़ के लिए कि भाई इस प्लांट का फर्दर क्या यूज़ हो सकता है, मेडिसिनल और इकोनॉमिक दोनों यूजेस के पर्पस से हम उस प्लांट को स्टडी करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रिप करते हैं फॉर नियर बाई स्टेशन, कि हमें छोटी कम जगह में मतलब एक लिमिटेड स्पेस में कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है उसका पता चले। अब सेकंड वर्ड आ रहा है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हम एक जगह को विजिट करें डिफरेंट सीजन में। जैसे प्लांट होता है उसकी एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होता है। फर्स्ट लाइफ साइकिल में उसका ग्रोइंग फेस होगा, फिर उसमें क्या होगा, बसंत आते ही क्या होगा, उसके सारे पत्ते वगैरह झड़ जाएंगे। दैन उसके बाद में बारिश में उसके अंदर फ्लावरिंग वगैरह होगी। अब हम माना कि हम अभी जनवरी में गए, जनवरी में उसका बाई चांस उसके सिर्फ लीव्स आ रखी हैं, फ्लावर नहीं है, फ्रूट नहीं है।
अब हमें वापस कब जाना पड़ेगा, जब उसमें फ्लावरिंग और फ्रूट आते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हर्बेरियम का मतलब होता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ अ प्लांट, कि वो कहाँ पे उसका हैबिट था, कहाँ से लाया गया था और उसका क्या नेचर था, दैट इज हर्ब, शर्ब और ट्री, और किस टाइप ऑफ फ्रूट्स होते हैं कितना। तो हमें इस पर्टिकुलर चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सीजन में वहाँ विजिट करना पड़ेगा, और हमें फिर उसका सारा डाटा, सारे पार्ट्स लाने पड़ेंगे। फिर है आपका एक्सपेंडिशन। एक्सपेंडिशन का मतलब ये होता है कि जैसे हम हिमालयन रेंज में जाके कोई फ्लोरा का पता लगाना चाहते हैं, तो वो एक डिफ़िकल्ट एरिया है, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन आपको पता है कोल्ड रीजन, कोल्ड ग्लेशियर्स में भी प्रेजेंट होगी, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिशन। वहाँ पे जाके हम एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में पाई जाने वाली हमारी फ्लोरा को स्टडी करने के पर्पस से हम जा रहे हैं, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको कलेक्ट करके उसकी हर्बेरियम बना दी, अब आगे कोई आएगा तो उसके लिए यूज़फुल हो जाएगा कि उसको वो फर्दर लेकर रिसर्च कर सकता है। हर्बेरियम इज़ अ पार्ट ऑफ रिसर्च, और ये वहाँ की लोकल स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन भी होता है। हमारा हर्बेरियम एक तरीके से हमारे लिए एक वेल्थ है, ठीक है। देन अब इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, जैसे आपको दिखाया जा रहा है एक वुडन स्ट्रैप में, दैट इज, ये क्या है, वुडन स्ट्रैप में रेड कलर के वो लगे हुए हैं, दैट इज प्लांट प्रेस। देन इट्स अ शीट, देन जिसपे प्लांट प्रेस किया गया है। देन ये जो है ये सीजर है, और सीजर होता है, कटर होता है, कटर यूज आता है बड़ी ब्रांचेस वगैरह को काटने के लिए। देन आपका है डिगर। डिगर का क्या काम होता है कि आप कोई, जैसे आपका कोई अंडरग्राउंड प्लांट है, आपको उसकी रूट्स वगैरह निकालनी है, तो आप उससे डिगर की हेल्प से मिट्टी को निकाल के उसकी रूट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। देन आपका है वेस्क्यूलम। वेस्क्यूलम एक लोहे का बॉक्स होता है जो हम हमारे हर्बेरियम कलेक्ट, मतलब प्लांट कलेक्ट करने के टाइम लेके जाते हैं। वेस्क्यूलम का ये रोल होता है कि आप उसमें सारे पार्ट्स को स्टोर रख सके, ताकि आप ज़रूरी नहीं है आप उसी दिन उसकी शीट बनाए, हो सकता है आप 2-3 दिन बाद में जाके घर पे जाके उसकी शीट में उसे पेस्ट करें। तो वेस्कुलम वो हेल्प करता है, और वेस्कुलम मोस्टली बाहर से ग्रीन या वाइट कलर का पेंट होता है, ताकि उसमें क्या हो कि रेडिएशन कम से कम मतलब स्टोर और वो प्लांट को डैमेज ना करे, क्योंकि प्लांट में क्या है, सबसे ज़्यादा लिविंग सब्सटेंस हम लेके जाते हैं, लिविंग स्पीसीज हम लेके जाते हैं, तो थोड़े टाइम बाद में उसमें सेंट आ जाता है। अब वो क्या होगा कि उसमें मे बी आपका प्लांट मुरझा जाएगा, क्योंकि वाटर नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इस कंडीशन को हम अवॉइड करने के लिए, मॉइस्चर को इंटैक्ट रखने के लिए हम उसे वेस्कुलम में डाल देते हैं, ठीक है। देन आपकी है हर्बेरियम शीट, जो हम बाद में प्रिपेयर करते हैं, और हर्बेरियम शीट प्रिपेयर करके हम उसे प्लांट प्रेस में दबा के कुछ टाइम तक रखते हैं, फिर फर्दर उसकी प्रेसिंग के बाद हम ड्राइंग करते हैं, ठीक है। नाउ हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी प्लांट प्रेस। प्लांट प्रेस क्या होती है, 2 वुडन प्लाईवुड होती है जिसमें वायर मैश लगे हुए होते हैं। वायर मैश मतलब तार की वो बंदी होती है, फिर उसमें इसका एक पर्टिकुलर साइज होता है, आप उस साइज को चेंज नहीं कर सकते। 12 इंचेस इंटू 18 इंचेस, इसका मतलब 30 सेंटीमीटर उसकी लंबाई और 45 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। और उसमें बहुत सारे पेपर्स हम रखते हैं, रफ पेपर्स, ब्लॉटर्स और न्यूज़पेपर्स, और उसके बीच में हम प्लांट्स को रख के उसको टाइटली बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्लांट प्रेस का डिस्क्रिप्शन हो गया। सेकंड आपका है फील्ड नोटबुक। फील्ड नोटबुक का क्या पर्पस होता है, जैसे इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
कि यहाँ पे एक पहले तो डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है कि आप कहाँ से, मतलब किस डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं। फिर यूनिवर्सिटी का नाम है, फिर डेट ऑफ कलेक्शन कि आपने किस दिन इस प्लांट को कलेक्ट किया है। नेम आपको पता नहीं है तो आप खाली छोड़ सकते हैं। लोकल नेम आप वहाँ के लोकल लोगों से पूछ सकते हैं। फिर फैमिली आपको पता नहीं है, लोकेलिटी आप लिख देंगे कि यहाँ से इस जगह से ये कलेक्ट किया गया है। एल्टीट्यूड वगैरह नॉर्मली आज के टाइम में हमें एल्टीट्यूड वैसे लिखा हुआ भी होता है। एल्टीट्यूड होता है सी लेवल से ऊंचाई, ठीक है। तो एल्टीट्यूड हमें नेट पे भी मिल जाता है। देन हैबिटेट, हैबिटेट मतलब वो कौन सी जगह पे प्रेजेंट था। ओपन ग्रासलैंड। कलेक्टर का नाम, जैसे ये गुरुचरण सिंह की बुक से लिया गया है तो कलेक्टर कौन हो, गुरुचरण सिंह, या आप अपना नाम लिख सकते हैं आपने जो कलेक्ट किया हो। डिटर्मिनेटिव सेल्फ और नोट, क्या आपने जो जो कैरेक्टर उसके नोट देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं, वो नोट लगा। अब इसमें 3 लीफलेट है। एक लीफलेट, ये हर लीफलेट प्लांट के पर्टिकुलर पार्ट्स पे लगेगी, तो आपको बाद में ये आइडेंटिफाई करने में आसान होगा कि एक सेम प्लांट के है। और यही लीफलेट हर्बेरियम शीट पे लगेगी, जिससे आप इजीली उसको ढूंढ सकते हैं शीट में। तो ये नंबर होता है, ये बहुत यूनिक होता है, ये पर्टिकुलर प्लांट के लिए ही यूज होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेसिंग की, कि हम प्लांट को कैसे प्रेस करें, कैसे उसमें स्टोर करके उसमें कलेक्शन के बाद में उसको कैसे हम उसमें हर्बेरियम शीट पे प्रेस करके रखें। अब स्पेसिमेन जो 15 इंचेस 38 सेंटीमीटर से छोटे होते हैं उसको हम डायरेक्टली फोल्ड करके रख देते हैं। अब शीट पे इसको इस टाइप में रखेंगे, जैसे हमारे पास है पहले वी शेप, एन शेप, डब्ल्यू शेप एंड एन शेप। ये सब हम बात कर रहे हैं शर्ब्स की। हम यहाँ पे शर्ब्स और हर्ब्स को रख सकते हैं, ट्री को हम इस तरीके से नहीं रख सकते। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ, दिस इज फॉर हर्ब्स एंड शर्ब्स। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी जो लीव्स है वो हमेशा ऊपर की और टर्मिनल साइड में रहनी चाहिए, और उस पर फ्रूट और फ्लावर ये दोनों ही इरेक्ट एकदम सीधी पोजीशन में होनी चाहिए, और ये कहीं से टूटे हुए या मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। सारा हमें उस प्लांट की एक ज़ेरॉक्स निकालनी है, तो हमारे पास हर चीज़ एक पर्टिकुलर थिंग से प्लेस होनी चाहिए, ठीक है। अब यदि आपका फ्रूट बल्की है, बहुत बड़ा है, तो आप उसको कैसे हर्बेरियम शीट पे आप लगाओगे तो हर्बेरियम शीट ढंग से बंद नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे कि उस फ्रूट का स्लाइस करके रख सकते हैं, और उसकी जो लीव्स है उसको ट्रिम किया जाएगा ताकि उसका डोर्सल व्यू और वेंट्रल व्यू दोनों ही दिखाई दे। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारे दोनों व्यूज उस हर्बेरियम शीट पे दिखने चाहिए।